हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मानिए आप आ जाइए यहाँ पे, नेक्स्ट आपका आ जाएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एंथोलॉजी में मेनली हम लोग फ्लावर का अध्ययन करते हैं ना, फूल का। एंथोलॉजी में फ्लावर फूल का। तो उसी तरह आपका संबंध स्थापित करने के लिए दे देगा पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, दे देगा पेडोलॉजी में बताइए, पेडोलॉजी में बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें से एक फाइंड करना होगा। तो पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में मेनली हम सॉइल का अध्ययन करते हैं, मृदा का। सॉइल का यानी मृदा का। अब इस मानिए ये हो गया, फिर उसके बाद से दूसरा दे देगा आपको हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं? बागवानी का, बाग का या बागवानी का। अब उसी तरह से आपको फिर पूछ देगा मोरिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं? संबंध स्थापित करिए। मोरिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो मोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? शहतूत का अध्ययन करते हैं। शहतूत पे आप लोग ट्रिक लगा के आइएगा। फिर उसके बाद से आ जाएगा, मानिए आपका नेक्स्ट आ जाएगा कि किसी का रिलेशन, मतलब उसका क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र क्या है, उसके मतलब प्रोडक्शन एंड रिवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन एरिया क्या है उसका। तो चलिए देखते हैं आप उसका रिवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन एरिया। रिवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन एरिया, रिवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन एरिया, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मानिए आपका दे दिया, जैसे मानिए सबसे पहले आपको दे दिया गुलाबी क्रांति। एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का किससे संबंध, मतलब किसके लिए आया था? तो झींगा मछली। उसी तरह से आपको दे देगा कि मानिए गुलाबी क्रांति हो गया, तो पूछेगा आपसे कि रजत क्रांति किसके लिए आया था? रजत क्रांति, और संबंध स्थापित करिए आप। तो रजत क्रांति किसके लिए आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे और आपके ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे। तो रजत क्रांति आपके मेनली आया था अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अंडा उत्पादन। तो इसी तरह से आप मानिए दे दिया आपका यहाँ पे दूध क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन। तो दूध क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मेनली दूध से संबंधित है। तो उसी तरह से आपको संबंध स्थापित करने के लिए दे देगा कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति। तो आपका उसका रिलेशन फाइंड करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति आपकी नदी से संबंधित है, नदियों के विस्तार से। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी और हर चीज़ क्लियर वे में बताया गया। यहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है, सब हिंदी में बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश चाहे बिहार में तो हिंदी काफ़ी चलता है। तो नेक्स्ट इसका मतलब एक और टाइप देख लेते हैं। जैसे मानिए कि कोई और, जैसे मानिए किसी चीज़ का किसी मतलब कैसे नापते हैं हाइग्रोमीटर को? हाइग्रोमीटर किसके मापन के लिए यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर किसके मापने के लिए यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। तो उसी तरह आपसे पूछ लेगा, जिससे मानी दे दीजिए कि स्फिग्मो मैनोमीटर किस में यूज करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर
स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका यूज किस में करते हैं हम? इसका यूज मेनली हम लोग रक्तदाब में करते हैं, रक्तदाब को मतलब जांचने के लिए। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। एक बार यही सब देख के कुछ बच्चे आपस में लड़ गए, तो मतलब वो कह रहे थे सब कि हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नहीं मापी जाती है, कोई और आंसर बता रहा था, वो कोई और आंसर बता रहा था, दोनों आपस में भिड़ गए। तो मतलब अब इसमें इस बात से कौन सी लड़ाई हो सकती है? लड़ाई करेगा तो दोनों पक्ष को नुकसान होगा। एक ऐसा थोड़ी है कि एक पक्ष का नुकसान होगा, दोनों पक्ष का नुकसान होता है लड़ाई से। लड़ाई झगड़ा में कुछ है थोड़ी ना, नुकसान दोनों पक्ष का है, लेकिन लोग मानते नहीं है। इसे नहीं कहा जाता है कि जब आंधी आता है या गुस्सा आता है तो उस समय नहीं मतलब समझ में आता है, लेकिन जब वही आंधी और गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो क्या नुकसान हुआ है ये समझ में आ जाता है। चलिए तो फिर इसका अगला मतलब देखते हैं। कंगारू के मतलब कंगारू का संबंध जोई से है। मानिए कंगारू का संबंध किससे होता है? कंगारू, कंगारू का संबंध जोई से होता है, जोई। तो उसी तरह से आपका घोड़ा का संबंध किससे होगा? घोड़ा का संबंध किससे होगा? यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क्स दे देगा, कहेगा कि आप फाइंड करिए कि घोड़ा का संबंध किससे होता है। तो घोड़ा का संबंध होता है कोल्ट से, कोल्ट। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा तरह से क्लियर हो ही गया है। काफ़ी इसमें जीके जीएस की भी चीज़ें थी जो आपको समझ में आई हैं। और मानिए इसका मतलब एनिमल्स के चाइल्ड्स के बारे में पूछ दिया। इससे मानिए बत्तख के चाइल्ड्स को क्या कहते हैं? बत्तख, बत्तख, बत्तख के चाइल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेनली बत्तख के चाइल्ड्स को हम लोग क्रैक बोलते हैं, क्रैक। और उसी तरह से आपसे संबंध स्थापित करने के लिए पूछ देगा, जैसे मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेढक, मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो मेढक के बच्चे को हम लोग बोलते हैं क्रोक, क्रोक। अब इसमें तो याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, क्रैक किसका है, क्रोक किसका है। तो इसी तरह संबंध स्थापित करने के लिए आपको दे देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी लेक्चर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होगी। एनालॉजी क्या होता है, वर्ड एनालॉजी क्या होता है, वर्ड एनालॉजी के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। अगर इस एग्जाम्पल को देख के जाते हैं तो हमको लगता है कि काफ़ी इस एग्जाम्पल से आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद से आएगी तो उसको भी मतलब वॉच करके आप लोग देखिएगा। आपको सारे मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू क्लास।